Okay, what is oxidation number और state? अब ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो द रियल और फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है? सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज कि द रियल चार्ज और द फॉर्मल चार्ज। रियल चार्ज किस केस में आएगा? जैसे अब यार कुछ एग्जांपल्स इसमें देखेंगे हम, तो कहीं कहीं पे रियल चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, या फिर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी हम देखेंगे। प्रेजेंट ऑन एटम इन बाउंडेड और अनबाउंडेड स्टेट, किसी भी स्टेट में, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है ना। जैसे कुछ अगर एग्जांपल देखा जाए तो इन केस ऑफ O2, अब O2 है क्या? O2 इज इन बाउंडेड स्टेट, राइट। और इसके बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो बाउंडेड बोलो या बॉन्डेड बोलो, बात एक ही है ना। अब इस केस में होता क्या है कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सेम है, राइट। दोनों एटम जो हैं यहाँ पे, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो ऐसे केस में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो इस केस में दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। इस पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ सोडियम, अगर सोडियम अगर एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही होता है अगर हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं तब। जनरली क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कलेक्टिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम होता है और स्पेसिफिक एटम्स ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। जैसे इस केस में ऑक्सीजन का दोनों का ही मिला के 0 ही होगा, तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑक्सीजन का 0 हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे HCl अगर हमारे पास होता तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींच के रखेगा। जब भी हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो सारे ही ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ फॉर्मल चार्ज दैट विल बी डेवलप्ड ऑन क्लोरीन। फॉर्मल चार्ज क्या होगा? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को हम सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होता है। अगर सारे ही क्लोरीन को हम ट्रांसफ़र कर दें तो क्लोरीन के ऊपर एक -1 चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ यही इनके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या कहलाएगा? दैट इज इक्वल टू +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगा? दैट इज इक्वल टू -1। ऑलराइट, नाउ इन केस ऑफ MnSO4, MnSO4 क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। तो इस केस में अगर आपसे कोई मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो दैट विल बी द रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन मैंगनीज, ऑलराइट। और रियल चार्ज इस केस में कितना होता है? दैट इज इक्वल टू +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज हियर इज +2, ऑलराइट। SO4 के केस में हम इंडिविजुअल एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलराइट। और इस केस में जो फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा ऑन दीज एटम दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको बता देता हूँ कि ये क्या होगा। सो इन केस ऑफ सल्फर इट इज़ गोइंग टू बी +6 ऑन सल्फर एंड -2 ऑन ऑक्सीजन। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये थोड़ी देर में हम जानेंगे, ठीक है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव सर्टेन रूल्स। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर आपसे पूछता SO4 पे, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। तो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितने डेवलप हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू -2 इंटू 4। सो नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन MnSO4 क्या बोलोगे आप? सो दैट विल बी इक्वल टू -8। तो यानी कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उसके ऊपर जितना टोटल चार्ज होता है उसको हम जनरली क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बट अगर मान लो एक ही एटम होता, ठीक है ना, तो एक ही एटम के केस में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही क्या कहलाएगा? दैट इज इक्वल टू that will be same, right? So as in this case oxidation state is referred as -2,
but oxidation number, if somebody asks you the oxidation number of oxygen in MnSO4, that is going to be -8. all right, and sometimes what happen, टर्मिनोलॉजी का खेल है यार. जैसे अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एटम बताओ, वन ऑक्सीजन एटम बताओ इन SO4 2-, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी -2 ओनली. अब एक स्पेसिफाई ही कर दिया तो उस केस में आप एवरेज चार्ज नहीं कैलकुलेट करोगे. अदरवाइज क्या करते हो, आप एवरेज चार्ज कैलकुलेट करते हो एंड दैट बिकम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल. So for example, let's say if you have Na2S4O6, all right. So in case of Na2S4O6, if you try to calculate the oxidation state of sulfur, so we will learn about how to calculate it. Now oxidation state of sodium here is +1, oxidation state of oxygen is -2. Now oxidation number of sodium will become +2, oxidation number of oxygen will become -12. Now let's say if oxidation state of sulfur is X, so net charge on sulfur will be equal to what? So that is equal to 4x. Sum of all the oxidation states are going to be, oxidation number is going to be 0. So this is going to give you what? So from here, if this is 0, x can be calculated. x कितना हो जाएगा? तो this is equal to 10/4 प्लस विच इज़ इक्वल टू 2.5. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया विच इज़ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, दैट कैन बी फ्रैक्शन एज वेल. यहाँ पे जिस जैसे इस केस में फ्रैक्शन आ रहा है विच इज़ +2.5. अच्छा, अब चलते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, पहले प्रोसेस जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह आप कैलकुलेट कैसे करते हो. तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन का कुछ स्टेप्स लिखेंगे and using this steps only we can find the oxidation state of a particular atom present in a bounded state और unbounded state जो भी होगा. ठीक है ना. तो ये रूल्स कैसे होते हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में होगा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग, इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एलिमेंटल स्टेट, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कंसिडरिंग I2, तो इसमें I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I, दिस विल बी इक्वल टू 0. ऑलराइट. सिमिलरली इन केस ऑफ S8, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S विल बी इक्वल टू 0. सही है. तो एलिमेंटल स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या अज्यूम करेंगे, 0. ऑलराइट. सेकेंड रूल इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट अगर आप देख रहे हो, तो ग्रुप 1A एलिमेंट, अच्छा 1A ओल्डर नोटेशन है ना, आप इसको ग्रुप 1 एलिमेंट भी कह सकते हो, इसको ग्रुप 1 एलिमेंट भी कह सकते हैं. सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू +1. अब ग्रुप 1 एलिमेंट होते कौन कौन से हैं हमारे, सो दीज आर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाते हैं. थर्ड रूल इज ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होते हैं. कौन कौन से हैं ये, सो दीज आर बेरिलियम, मैग्नीशियम. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये जब भी कोई भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होने की वजह से इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. तो जब ये आयनिक कंपाउंड, जनरली ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो अगर ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो इनके ऊपर +2 चार्ज या +1 चार्ज डेवलप हो जाएगा. +2 इन केस ऑफ ग्रुप 2A, +1 इन केस ऑफ ग्रुप 1A. तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाता है. ऑलराइट. सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनके हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू बी +2. Now fourth rule is फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1. Why? Because फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये किसी भी बॉन्डेड स्टेट में अगर हो तो इसकी हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, और इसके ऊपर चार्ज जो डेवलप होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +1 अगर ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो.
तो नॉन मेटल के साथ अगर अटैच्ड है तो ये क्या शो करेगा, +1, बट अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड है तो ये हमेशा शो करता है -1 when it is attached to metal. That is in case of metal hydride. Alright, like in case of NaH. NaH में सोडियम इज अ मेटल और उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -1. Alright, now sixth rule is ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर बी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं हो सकता. ग्रुप नंबर कौन सा वाला, ओल्ड ग्रुप नंबर से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा. सो दिस इज द सिक्स्थ रूल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सपोज सल्फर ले रखा है तो सल्फर का ग्रुप नंबर क्या होता है. सो ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर इज, ओल्डर नोटेशन अगर देखा जाए तो दिस इज इन 6A ग्रुप, राइट. तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा. सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी बॉन्डेड स्टेट में सल्फर अगर होगा तो इसका हमेशा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, दैट इज इक्वल टू +6. इट कांट बी ग्रेटर देन +6. सिमिलरली क्रोमियम जो होता है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 6B. ऑलराइट, तो अगर ये 6B में लाई कर रहा है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना होगा. सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कैन बी ऑल्सो +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता. सिमिलरली आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आयोडीन होता है, आयोडीन इज इन 7A. ऑलराइट, सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी +7. इट कांट बी ग्रेटर देन +7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल होता है. नाउ सेवेंथ रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज -2 इन जनरल. ऑलराइट, बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है, कब डिफरेंट होगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट कैन बी अदर than -2 when it is bonded to elements, and if you are calculating the oxidation state of all the elements present in the compound, and if any of the oxidation state is exceeding the group number, right, so oxygen can change its oxidation state in that circumstance. All right, it can be other than oxygen's oxidation state of oxygen can be other than -2 in case oxidation state of any other element present in the compound is either greater than its group number or it deviates from above rule. For example, if you are calculating oxidation state of CrO5, ठीक है, अब CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकाल रहे हैं तो इफ़ वी आर अज्यूमिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन टू बी -2, ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना हो गया, -10. So in that case oxidation state of chromium will become +10. ऑलराइट, फॉर द चार्ज न्यूट्रलिटी. अब क्रोमियम का हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं हो सकता, कितना हो सकता है मैक्सिमम, +6. तो दैट मीन्स इट इज एक्सीडिंग द ग्रुप नंबर. ऑलराइट, सो इन दिस केस oxidation state of oxygen is going to change. Alright, and whenever such thing happen, the oxidation state of that element which is exceeding its group number, that is already
going to be the maximum oxidation state. So in this case, oxidation state of chromium will be +6 only. All right. Now oxidation state of oxygen in this case is going to be -6/5, which is the average oxidation number. All right. So this is the rule. Now the last rule is, so if you want to calculate oxidation number or oxidation state of any of the element, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिग्मा n multiplied by oxidation state of element. Oxidation state is average oxidation number here. ठीक है, n is the total number of atoms of that particular element present in the compound. ठीक है, ये हमेशा किसके बराबर होता है? So this is equal to charge present on the compound. Got the point? तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं. नाउ लेट्स सी फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स. अब आपसे सपोज कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा गिवन सर्कमस्टांसेस में, जो अंडरलाइंड एलिमेंट है उनका बताना है. ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं. सपोज Na2O2 गिवन है और आपसे सोडियम का भी पूछ रखा है, ऑक्सीजन का भी पूछ रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. ठीक है, तो Na तो हमें पता है, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1. ठीक है, ऑक्सीजन का हम मान लेते हैं. अच्छा, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 अज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्टली. ठीक है, बिकॉज टोटल चार्ज ऑन सोडियम कितना हो रहा है? +2. तो टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन डेफिनेटली कितना होगा? दैट इज -2. नाउ दैट डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू -1. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1, इट इज़ नॉट -2. ठीक है, अगर -2 आपने अज्यूम किया होता तो सोडियम का मैक्सिमम ग्रुप नंबर ये एक्सीड हो जाता, फिर से आप उसी रूल पे आ जाते. ठीक है ना, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड oxidation state of sulfur in this case. Let's say there is MnO4 minus. You have to find oxidation number of or oxidation state of manganese. ठीक है, चौथा पार्ट है सपोज Cr2O7 2 माइनस गिवन है, तो इसमें क्रोमियम का बताना है. ठीक है, सिमिलरली लेट्स से आपको दे रखा है NO2 माइनस, इसमें आपको नाइट्रोजन का बताना है. देन S2O8 2 माइनस है, इसमें सल्फ़र का बताना है. जस्ट अ मिनट, S2O8 नहीं, S2O7 ले लेते हैं. S2O7 2 माइनस, इसमें सल्फ़र का बताओ. ठीक है, एंड ऑक्सीजन दोनों का ही बताना है. ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जांपल जहाँ पे ठीक है कोई भी एक और ठीक है. NH4 NO3 में दोनों नाइट्रोजन के बताओ. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं. अब यहाँ पे जैसे आपको सल्फ़र का कैलकुलेट करना है, तो सल्फ़र का हम अज्यूम कर लेते हैं x. नाउ यू कैन डू द सिंपल मैथमेटिक्स हियर. सोडियम का हमेशा क्या लेते हैं हम? +1. सो वी विल डू 2 × +1. ऑलराइट, oxidation state without sign has no meaning. All right, now 2 × x plus 3 × -2, this should be equal to what? 0. अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन का क्या लें. ऑक्सीजन का आप तब तक -2 लेते हो जब तक आपको कोई एनोमली ना दिखे. ठीक है ना. अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? तो दिस इज़ +2, दिस इज़ -6, सो दिस विल बी -4. -4 को इस साइड ले गए 4, x फिर 2 से डिवाइड करोगे, सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू +2. ऑलराइट, सो x यहाँ से कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू +2. तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो. MnO4 माइनस के केस में डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा +7. Cr2O7 2 माइनस के केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका x अज्यूम करो, तो 2 × x प्लस -2 × 7,
दिस इज इक्वल टू -2। अच्छा, जब चार्ज ऑलरेडी गिवन होता है तो आप चार्ज से इक्वेट करोगे, ये ध्यान देना, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x विल बी इक्वल टू +6। व्हाट द पॉइंट, यहाँ पे n के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3 हियर। नाउ यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। अब इसका अगर आपने x अज्यूम किया, नाउ इफ़ यू टेक 2 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 7, अगर इसको आपने -2 से अगर इक्वेट किया तो x की वैल्यू देखो कितनी आती है, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6 + 6, ठीक है। अगर ये S2O8 अगर आपने लिया होता तो x = +6 तो चलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने इसको 8 ले लिया होता तो यहाँ पे अगर आप 8 करोगे, चलो इसको मैं अच्छे से डिलीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई एम चेंजिंग द केस हियर, इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट S2O8 2 माइनस, नाउ इन दिस केस आपका मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस -2 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू -2। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगा +7। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, दैट इज इक्वल टू +6, और यहाँ पे आ रहा है +7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसे केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू +6 ओनली। ये अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर चुका है, ठीक है। बदलेगा किसका? ऑक्सीजन का बदलेगा, ठीक है। तो ये जो हमने मैथमेटिक्स कर रखी है ये तो हमारा काम नहीं चलने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सल्फर का तो निकाल लिया, सल्फर का कितना है +6। अब हम कह सकते हैं 2 इंटू +6 प्लस ऑक्सीजन का मान लेते हैं x इंटू 8, दिस इज इक्वल टू -2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू कितना आएगा, ना इफ़ यू टेक इट दिस साइड तो ये हो जाता है -14, तो ये हो जाता है -14/8। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये इस केस में क्या होता है, ऐसे जब भी केस आएंगे तो आप आयंस को जनरली क्या करते हो, स्प्लिट कर देते हो, ठीक है। तो अलग अलग नाइट्रोजन का अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो दोनों को आप अलग अलग कंसिडर करो। ये हो जाएगा NH4+ एंड NO3-। इस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, तो इसको आप x अज्यूम करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3, ऑलराइट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी +5। गॉट द पॉइंट।